अस्सलाम वालेकुम क्लास 1 to 5 के लेक्चर में हम पावर को डिस्कस करेंगे और कुछ वर्क को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जस्ट स्टार्ट है ये, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आज हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हिसाब से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले वर्क काम क्या है। तो जो वर्क की डेफिनेशन है फिजिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में, ये मेनली अगर हम फोर्स को अप्लाई करें किसी टाइम के लिए और वो चीज मूव करे आगे, तो उसको हम कहते हैं कि इस चीज पे कुछ काम हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्टेंस को मूव करे किसी भी डायरेक्शन में, तो इस चीज को हम कहते हैं कि इस पे काम हुआ है। और फोर्स क्या है? फोर्स है कि हमने उसको कितने मैस के साथ कितनी तेज चलाया है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा है, न्यूटन का सिंपल लॉ है। ये F आपने इधर अप्लाई करनी है। S डिस्टेंस है मीटर्स में, तो जितना ये फासला तय करेगा और जितनी इसमें फोर्स अप्लाई होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काम आ जाएगा। सिंपल इज दैट। तो ये मैंने यूनिट्स लिख दी हैं। फोर्स जो है न्यूटन में अप्लाई होगी और डिस्टेंस जो है ये मीटर्स में होगा। तो इसमें जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं, उनमें एक आपके पास एमकेएस है, एक आपके पास एफपीएस है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को यहाँ पे उसने डिस्कस नहीं किया। तो एमकेएस में इसका यूनिट जाउल है। ठीक है, और जाउल क्या होगा? 1 जाउल के लिए 1 न्यूटन को 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर, मतलब 1 न्यूटन अगर हम फोर्स अप्लाई करें वो 1 मीटर का डिस्टेंस तय करे, फासला तय करे, तो उस पे लगाई जाने वाली फोर्स जो है उसको हम कहेंगे कि ये 1 जाउल फोर्स लगी है। और 1 जाउल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। ये आपने एमसीक्यूज के हिसाब से देख लिया। एफपीएस में आपको पता है कि जो मीटर्स होते हैं इनको हम फीट में काउंट करते हैं, और जो आपके पास फोर्स न्यूटन में होती है इसको हम पाउंड्स में काउंट करते हैं। ये एलबी पाउंड को कहते हैं। तो जस्ट जिस तरह 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और 1 मीटर का डिस्टेंस तय करें, इसको दूसरी तरह देखें। 1 न्यूटन की बजाय 1 पाउंड फोर्स हो और 1 मीटर की बजाय 1 फीट का डिस्टेंस कवर हो, तो इसको हम कहेंगे ये 1 एफटी फुट, जो इसको कहते हैं ज्यादातर पाउंड फुट कहते हैं या फुट फीट पाउंड कहते हैं। ठीक, तो ये इसके यूनिट्स थे। इन यूनिट्स के बाद आपके पास जो चीज है, आपने इस यूनिट से इस यूनिट में मूव करना हो या इस यूनिट से इस यूनिट में मूव करना हो, इसके पास आपकी कुछ टेक्निक्स है, सिंपल मैथ है। ये मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। आपको पता है कि 1 फीट में 0.3048 मीटर्स होते हैं। ये आप अपने किसी भी मीटर और पे चेक कर सकते हैं, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा भी हुआ है। और 1 जो पाउंड होता है उसकी न्यूटन की आपकी ये गिवन है वैल्यूज। ठीक है, ये आपने सिंपल याद करनी है, ये मैट्रिक का नॉलेज है। तो जब मैंने फुट और पाउंड है, तो फुट की जगह मैंने मीटर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे यूनिट में मीटर आ गया, और पाउंड की जगह पे मैंने ये पाउंड की वैल्यू पुट कर दी न्यूटन में, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज आई हैं और उनको एज इट इज जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ये देख लें, ये यहाँ पे जब 0.3048 में किया तो इसका यूनिट मीटर बन गया था, और जब 4.45 किया तो इसका यूनिट न्यूटन बन गया था। तो जो न्यूटन मीटर है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये न्यूटन मीटर किसके इक्वल है? जाउल के। ठीक है, तो ये जो चीज है ये 1.356 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये 1.356 न्यूटन मीटर बन गई और ये जाउल बन गई। ये आप इधर से देख सकते हैं कि मैंने 1 जो एलबी, सॉरी इसके साथ फुट भी लिखना है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ये कौन सा यूनिट था? एफपीएस का। इस एफपीएस के यूनिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एमकेएस के सिस्टम में, न्यूटन मीटर में या जाउल में। अब अगर मेरे पास ये यूनिट गिवन है 1.356 जाउल, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसमें अपने एफपीएस के सिस्टम में। मेरे पास जाउल गिवन है, मतलब मेरे पास एमकेएस के सिस्टम गिवन है, मैं उसको 1.356 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो यूनिट आ जाता है ये एफपीएस का आ जाता है।
ठीक है। सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन को 1.356 से डिवाइड कर दिया, ये 1.356 से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। ये जो जाउल में 1 जाउल इस साइड पे ले गया, और इस इक्वेशन को जब मैंने इस साइड को जो 1 था इसको 1.356 से डिवाइड किया तो ये 0.375 आ गया। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये मुझे दूसरी कन्वर्जन देती है कि अगर मेरे पास फुट पाउंड में गिवन हो और उससे मैंने जाउल में आना हो, मतलब मेरे पास एमकेएस का सिस्टम गिवन हो, एमकेएस में मेरे पास 1 वैल्यू गिवन है, मैं उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0.735 के साथ, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो जाउल में आ जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन में हमने सीखा कि अगर एमकेएस में यूनिट गिवन हो तो दूसरी वैल्यू में कैसे जाना है एफपीएस में, और अगर एफपीएस गिवन हो तो एमकेएस में कैसे जाना है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, वर्क सेम वही काम है। अगर मैं इसको वोल्ट एम्पियर सेकंड्स कहते हैं, अगर मेरे पास 1 वोल्ट अप्लाई करूं उसमें 1 एम्पियर का करंट गुजरे 1 सेकंड के लिए, तो जो उस पे काम हुआ है उसको मैं कहूंगा ये 1 जाउल है। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं 1 वोल्ट अप्लाई करता हूं और उसमें 1 एम्पियर करंट गुजरता है 1 सेकंड के लिए, तो ये 1 जाउल आपका वर्क डन हो गया। अब वर्क से मैंने पावर में आना है, 1 सेकंड में जितना वर्क हो उसको पावर कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास वर्क गिवन है, आपने बताना है 1 सेकंड में कितना काम हुआ है। ठीक है, आपको कहता है 5 जो है आपके पास जाउल वर्क है 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ है 1 जाउल। अगर वो कहता है 10 आपके पास जाउल वर्क है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना काम हुआ है 5 जाउल। तो ये आपका जितना 1 सेकंड में काम होता है उसको हम पावर कहते हैं। ये मैंने लिख दिया वर्क डन इन 1 सेकंड। तो ये वर्क की मैंने वैल्यू डाली, टाइम पे डिवाइड किया, ये टाइम के साथ कैंसिल हो गया, ये मेरे पास सिंपल आंसर वोल्ट और इसमें आ गया। इसका इलेक्ट्रिक यूनिट जो मेरे पास आ गया वो वाट आ गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा में होता है इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किलो वाट में, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करके छोटा आंसर लेके आता हूँ और इसको 7 किलो लिख देता हूँ। अब इसका ये आंसर मेरे पास VI आ गया। अब VIT आपको पता है ये आपका वही जाउल है और डिवाइडेड बाय T है, जाउल सेकंड पर सेकंड है, तो 1 वाट को जाउल ये जो यहां से आया था और पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो टाइम था इसका। ठीक है, तो मेजर्ड इन किलोवाट है, आमदी में किलोवाट में आती है। P VI आपके पास गिवन है, इस V में मैंने V IR ओहम लॉ वाला पुट कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर I स्क्वायर आ गया। सिमिलरली इसी इक्वेशन में मैंने I की जगह ओहम लॉ का V ओवर R पुट कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन ये भी आ गई। मतलब अगर मुझे सिर्फ V और R गिवन हो मैं तब भी फाइंड कर सकता हूँ पावर, मुझे V और R गिवन सॉरी I और R गिवन हो मैं तब भी फाइंड कर सकता हूँ, V और I गिवन हो मैं तब भी इलेक्ट्रिक पावर फाइंड कर सकता हूँ। किसी चीज पे कितना मैकेनिकल वर्क हुआ है इसको कहते हैं मैकेनिकल पावर। ठीक है, इसका यूनिट आमदी में हॉर्स पावर में होता है और इसकी डेफिनेशन ये है, अगर मैं 33,000 पाउंड के वजन को 1 फुट तक लेके जाऊं 1 मिनट में, या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने इसको 60 पे डिवाइड किया और मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया कि अगर 1 सेकंड में 550 फुट की 550 पाउंड को मैं 1 फुट तक लेके जाऊं तो इसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, सेम जो इधर हमने कन्वर्जन की वही मैं इधर दिखा रहा हूं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 LB डिवाइडेड बाय सेकंड। ये 1 FT/LB पर सेकंड या फीट पाउंड पर सेकंड को हमने देखा था कि ये पीछे हमारे पास क्या आंसर आया था 1.356 जाउल। ये वैल्यू में फुट LB की जाउल में इधर पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में इस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास 1 हॉर्स पावर गिवन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रिक पावर होगी 746 वाट। मैंने दोनों साइड पे 746 पे डिवाइड किया और 1000 से 746 से डिवाइड किया तो 1 वाट आ गया, फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 किलोवाट आ गया।
इसकी कन्वर्जन है 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होते हैं। अगर मुझे हॉर्स पावर गिवन हो तो मैं किलोवाट में जा सकता हूँ, अगर मुझे वाट या किलोवाट गिवन हो तो मैं हॉर्स पावर में आ सकता हूँ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी हैं। इससे मुतालिक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी आपके गूगल क्लासरूम में। थैंक यू सो मच।